शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम मनुष्य से देवता बनते हो। स्वयं बनाने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले, यह बहुत पावन बनने का समय है। स्वयं भगवान हमें पावन बना रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? तो मेरे बाबा ने उत्तर में दिया, वे आपस में बहुत बहुत छीरखंड होकर के रहेंगे, कभी लूट पानी नहीं होंगे। जो देहाभिमानी मनुष्य हैं वे उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले, लड़ते झगड़ते हैं, तुम बच्चों में वह आदत नहीं होनी चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा बोले, कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले, दिलबर बाबा बोले कि तुम्हें यहाँ क्या करना है? दैवी गुण धारण करने वाले हैं। कि दैवी गुण धारण करने हैं कि कराने वाला कौन है? मेरे प्यारा शिव बाबा, मीठे मीठे दिलबर बाबा। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी भवो। तो आज मेरे बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी हैं, परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। तो आज मेरे बाबा बोले, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो मेरे बाबा बोले, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। किसने कही ये बात? मेरे शिव बाबा ने। तो आज मेरे बाबा बोले, कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? बाबा ने कहा, सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। कौन? मेरे शिव बाबा। तो आज मेरे बाबा ने कहा, यह है पढ़ाई। तो बाबा बोले, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना? तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, नाम भी नहीं लेंगे। किसका? तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। तो मेरे बाबा बोले, यह बात तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। कौन? बाबा। तो आज मेरे बाबा बोले, तुम आते ही हो मनुष्य से देवी देवता बनने। तो आज मेरे बाबा ने कहा, वह भी मनुष्य है और यह भी मनुष्य हैं। लेकिन बाबा ने कहा, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो आज मेरे बाबा बोले, यह तो जानते हो ना कि देवताएं पावन हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा बोले, वह देवताओं को नमन करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। कौन? बाबा ने कहा, दुनिया में क्या करते हैं? जब मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जो फोटो रखी रहती हैं तो उनको कहते हैं ये देवी देवताएं हैं, अपने को समझते ही नहीं। लेकिन बाबा ने कहा, ये भूल गए कि हमारी मंदिरों में फोटो लगी हुई हैं, हम ही देवी देवता थे। लेकिन जन्म लेते लेते बाबा को भूलने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहते हैं, लेकिन हम थे देवी देवता ही। तो आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। आज बाबा बोले, वह देवताओं को नमन करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, उनको पावन कहते हैं, अपने को पतित समझते हैं। तो आज बाबा ने कहा, परंतु देवताएं पावन कैसे बने? किसने बनाया? यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि पावन हमें किसने बनाया? मेरे शिव बाबा ने। उनके अलावा अंश मात्र भी हमें कोई पवित्र बना नहीं सकता। आज बाबा ने कहा, तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। तो आज मेरे बाबा बोले, दे अभिमान नहीं, आत्मा बाबा ने कहा, दे अभिमान नहीं होना चाहिए, आत्मा अविनाशी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। संस्कार किस में रहते हैं? आत्मा में। अच्छे हो या बुरे संस्कार, तो बाबा ने कहा ये सब किस में रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं। आज बाबा ने कहा, इसलिए अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाबा ने कहा, अपने को अब शरीर मत समझो, सोचो मैं आत्मा हूँ। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। तो आज मेरे बाबा बोले, देह अभिमानी बन जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इस दुनिया में आकर के क्या बन गए? देह अभिमानी। तो आज मेरे बाबा बोले, बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं। आज मेरे बाबा बोले, मैंने इनमें प्रवेश किया है। तो आज बाबा ने कहा, इनके बहुत जन्मों के
बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। बाबा ने कहा पतित जन्म है। तो आज मेरे बाबा बोले बहुत जन्म कौन से हैं? तो बाबा ने कहा वह भी बताया है। आधा कल्प है पवित्र जन्म। तो मेरे बाबा बोले आधा कल्प है पतित जन्म। तो आज बाबा ने कहा तो यह तो पतित हो गया ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहते हैं। आज बाबा बोले मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्म देवताएं नमः। तो आज मेरे बाबा बोले बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था वो जन्मों के बाद अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा जो हैं जो पतित बन गए थे अब फिर वो क्या बन गए? पावन बन गए। पहले नंबर के पावन कौन बने? ब्रह्मा बाबा। तो आज मेरे बाबा बोले तुम हो भी के, तुम भी ब्राह्मण हो, यह भी ब्रह्मा भी ब्राह्मण हैं। आज बाबा ने कहा इनको देवता कौन कहते हैं? आज मेरे बाबा बोले ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है। बाबा ने कहा न कि देवता। आज बाबा ने कहा यह जब पवित्र बनते हैं तो बाबा बोले तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा जब तक हम लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवी देवता नहीं कह सकते। तो हमें बाबा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है, वैसे ही थे ना। तो बाबा ने फिर से याद दिलाया कि तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुमको पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। किसने कही ये बात? मेरे शिव बाबा ने। बाबा ने कहा आप लक्ष्मी नारायण जैसे थे, देवी देवता थे। बाबा ने कहा पूज्य थे, अब अपने को भूल गए और भूलने के कारण बस क्या कहते हैं? मनुष्य। और अपने को ऐसे ही साधारण अपने को मनुष्य समझ लेते हैं कि साधारण स्त्री पुरुष हैं। लेकिन बाबा ने कहा साधारण स्त्री पुरुष नहीं हो, आप कौन हो? माताएं साधारण पिताएं नहीं हो, आप स्वयं भगवान समान बनने वाले। बाबा ने कहा आप स्वयं भगवान के दिल पर राज करने वाले, स्वयं भगवान जैसे बनने वाले देवी और देवता हैं। तो बाबा ने याद दिला दिया कि हम वैसे ही थे। बाबा ने याद दिलाया फिर से हम वैसे ही लक्ष्मी नारायण जैसे थे, देवी देवता थे, भाई लक्ष्मी थे हैं। फिर से बाबा ने यही याद दिला दिया। तो आज बाबा ने कहा ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है, हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आज बाबा ने कहा शरीर का कोई कर्म भोग है तो ये हमारे ही, ये तो कोई हमारे ही कर्मों का फल है, या फिर हमने कुछ ऐसा किया है कि हम अपना परहेज नहीं रखते खाने का, पीने का, किसी भी चीज़ का, क्या कहाँ नहाना है, कितना खाना है कि पीना है, कोई परेशान किसी चीज़ से नहीं तो है। तो बाबा ने कहा कर्म भोग अपने कर्मों से है। आज बाबा ने बताई ये प्रैक्टिस होगी तब बाप कहते हैं विक्रम विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा देहधारी समझो तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। आज बाबा ने कहा देह समझोगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। आज बाबा बोले आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने में ही मेहनत है। बाबा बोले सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है, कोई फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। तो आज बाबा ने कहा बाबा की याद सबसे सरल है, इस संसार में सबसे सरल कौन सा है? बाबा की याद करना। आज मेरे बाबा बोले घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा शिव बाबा को भूलते कब हैं? जब घड़ी घड़ी देह के भान में आते हैं तो कभी देह के दर्द, कभी दुख, कभी परेशानी, ये देह में परेशान करता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि निरंतर बाबा को याद करते रहो, क्योंकि कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि जब आपको लगा कोई ऐसी परेशानी छोटी मोटी हो गई कि आपको बाबा भी याद नहीं आ रहा और दुख दर्द में अपने हाय तौबा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक भी घड़ी वेस्ट मत करो, कि अगर ऐसा समय कोई आए कि आपको ज़्यादा परेशानी में हो तो निरंतर पहले से बाबा याद होएगा तो बाबा भी याद आता रहेगा, और उस समय हमारा कोई जरूरी काम होएगा तो पहले से करके रखेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए पहले से ही बाबा को याद करते रहो। तो आज बाबा ने कहा टाइम तो लगता है आत्म अभिमानी बनने में, ऐसे नहीं हो सकता है। आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई, अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद ठहर जाएगी। एक रस हो जाएंगे तो बाबा की याद आएगी। तो आज बाबा ने कहा नहीं तो कर्मातीत अवस्था को फिर पा लेंगे, फिर तो शरीर भी रहना। बाबा ने कहा एक दिन शरीर भी जाएगा इस संसार से, हैं। बाबा ने कहा सतयुग भी आना है, अभी लास्ट जन्म है हमारा, है। तो बाबा ने कहा पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ देगी, पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। बाबा ने कहा यही आत्मा पवित्र बनेगी। शरीर तो 84 लेती है, आत्मा एक या शरीर 84 लेती है। तो बाबा ने कहा
जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो इस शरीर में रह नहीं सकती, उसे शुद्ध शरीर चाहिए, सतयुग का शरीर चाहिए। आज बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि दादा कोई पार पहुंच गया, ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। आज बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज बाबा ने कहा देह भान क्या चीज़ है। किसी को इतनी सी परेशानी भी होगी तो 50 गुना बताएंगे, और किसी को 101 गुना परेशानी भी होगी उसे वो 50 गुना कर देंगे। इसे कहते हैं आत्म भान है। तो बाबा ने कहा आत्म जब देह भान होता है उसमें लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो बाबा ने कहा हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा देह अभिमान से ही रोला हुआ है, अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा जैसे देवताएं छीरखंड हैं ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत छीरखंड होकर रहना चाहिए। बाबा ने कहा प्यार से रहना चाहिए, देवताएं प्यार से रहते हैं, तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना। और फिर यहाँ कोई किसी की ज़्यादा तो दिल की बात समझता नहीं है। अब किसी को कितनी परेशानी हो, मैंने मान लीजिए किसी को 101 गुना हो, अब दूसरे को क्या पता, दूसरे को सोचा होगा कि ढोंग कर रहा, ये वैसे ही थोड़ी को बहुत बता रहा होगा, और हो सकता हो बहुत को भी आधी बता रहा हो। कहने का मतलब ये है बाबा ने कहा यहाँ क्या है, यहाँ तो बाबा ने कहा सब कैसे हो गए देह अभिमानी, तो कोई किसी के बारे में कुछ जानता भी नहीं है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी आदत नहीं हो सकती। बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने से क्या क्या फायदा। पहली बात तो ये है हम इंसानों से आज बहुत उम्मीद रखते हैं कि ये करे वो करे, ये करे वो करे, 100% उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब बाबा हमारे साथ रहेगा तो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। बाबा हमारी सारी ही प्रॉब्लम दूर करता है, देखा जाए तो बाबा ही है, सब कुछ बाबा ही हमारा काम निकाल रहे हैं, सब कुछ बाबा ही हमारा काम कर रहे हैं। हमारी क्या कमाल जो अंश मात्र कुछ अच्छा कर सकें, सब किसकी कमाल है, मेरे शिव बाबा की। सब कुछ तो मेरे शिव बाबा ही है, वही बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, वही अनंत अच्छी बुद्धि के दाता है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो शरीर ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान। अब वैसे भी 84 जन्मों वाला शरीर है और वैसे भी मेहनत करा हुआ शरीर है। तो बाबा ने कहा ये तो अब कैसा हो गया, तमो प्रधान, इसको तो बहुत संभालना है, इसमें कब रोग लग जाए कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आज बाबा ने कहा पुरानी चीज़ से, पुराने संबंधों से अब नफरत करनी। तो बाबा ने कहा सबके पुराने शरीरों से नफरत करनी है। बाबा ने कहा देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आज बाबा ने कहा तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझने में बड़े तीखे जाते हैं। बाबा ने कहा परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है। आज बाबा बोले बड़ा इम्तान है, आधा कल्प के पुराने भक्ति समझ सकते हैं। आज मेरे बाबा बोले भक्ति में जो पीछे आए हैं वे इतना नहीं समझेंगे। आज मेरे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। बाबा बोले मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। कौन आते हैं, बाबा। बाबा ने कहा यह वही संगम युग है। आज बाबा बोले लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह ड्रामा ही है 5000 वर्ष का। कलयुग को आयु भी 40,000 वर्ष है। तो बाबा ने कहा और पता नहीं क्या हो जाए। बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्य क्या कहते हैं कि अभी तो 40,000 वर्ष पड़े। बाबा ने कहा 5000 साल का ड्रामा है, सिर्फ बाबा 5000 साल का बता रहे हैं। इसमें तो मनुष्य की दुर्गति हो गई, बाबा की भूल गए, पतित बन गए, देवभान में आ गए, देवभान से दुख मिलने लगा। बाबा ने कहा 40,000 होता तो क्या करते, तो हिसाब भी नहीं निकाल सकते कि कितनी दुर्गति हो जाएगी। आज बाबा ने कहा वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्र नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। बाबा बोले कोई समझते हैं कृष्ण आएगा। बाबा बोले थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत प्रेम से रहना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाते हैं। बाबा कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने भी कर्म विनाश करते हैं। योग बल है, बाबा ने कहा योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चल कर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए हैं, आज वह है नहीं, माया खा गई है। योग में न रहने से माया खा जाती है। आज बाबा ने कहा जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहाँ सतयुग में रावण का राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि सतयुग में विकार ही नहीं है,
देव हानि नहीं है, गंदी बात ही नहीं है। आज बाबा ने कहा, बाबा बोले वह है संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात है अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा ने कहा हमारा खान पान कैसा है। आज बाबा ने कहा सारे दिन में कोई फालतू बात झूठ तो नहीं बोलते हैं। आज बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ में झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माओं निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है। बाबा ने कहा 1 सेकंड का भी कर्म मिलता है। आज बाबा ने कहा कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छे पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाबा ने कहा बाकी जो धन दान करते हैं तो उसको दूसरे जन्म में मिल जाता है। बाबा ने कहा 1 सेकंड के कर्मों से भी आदमी नहीं बच सकता। जिसने अगर अल्पकाल में भी अच्छा किया है, किसी को प्रेम दिया, सुख दिया, शांति दी, खुशी दी, निस्वार्थ प्रेम दिया, उसके साथ अच्छा करा, बाबा ने कहा धन दान किया, तो बाबा ने कहा उससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है। अल्पकाल के लिए धन, अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो स्वास्थ्य सदा सही रहता है, धन दान करते हैं तो बाबा ने कहा धनवान बनते हैं, मन से किसी को से अच्छा सोचते हैं तो सदा के लिए मन खुशी हो जाता है। आज बाबा ने कहा उसमें पाप कटने की बात नहीं होती, वह होती धन की लेन देन। बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ जो धन दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए बाबा ने कहा ले लिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। यहाँ कोई पवित्र बना सकता बाबा के अलावा अंशमात्र भी कोई नहीं बना सकता। पावन फिर पति दुनिया में थोड़ी रह सकते हैं। आज मेरे बाबा बोले वह ईश्वर अर्थ कहते हैं इनडायरेक्ट है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख हूँ, अर्थात पावन बनाने आया हूँ, मैं दाता हूँ, मुझे तुम देते हो, मैं रिटर्न में देता हूँ। बाबा ने कहा मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। आज बाबा बोले तुम बच्चों के लिए मकान आदि बनाए हैं। बाबा ने कहा सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। बाबा ने कहा ये शिव बाबा अपने लिए तो कुछ भी नहीं बनाते। एक शिव बाबा ऐसे हैं जो अपने लिए अंश मात्र भी कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। भाई हमारे शरीर से हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। शरीर से हमें खाना भी चाहिए, पीने भी चाहिए, मकान भी चाहिए, रहने को हैं, सब चीज़ चाहिए। बीमारी के लिए दवाई भी चाहिए, बीमारी के लिए आराम भी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उसे कुछ बाबा ने कहा ध्यान रखना उसका। लेकिन एक बाबा तो ऐसे हैं जिन्हें अंश मात्र भी कोई अपनी ज़रूरत है ही नहीं, जो अंश मात्र भी कोई ज़रूरत रखते ही नहीं, सिवाय सबको देने के अलावा उन्हें और कुछ काम है ही नहीं। बाबा को सदा देते ही रहते हैं। बाबा सदा देने का ही, बाबा सदा दाता पाने का ही पार्ट बजाते हैं, सदा के दाता हैं। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा भी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, तो मैं दाता हूँ, तुम मुझे देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़े अपने पास रखूँगा। तुम बच्चों के लिए मकान आदि बनाया है बाबा बोले। से तो लोग अपने के, बाबा ने कहा तुम्हें 21 जन्मों के लिए मिलेगा। आज बाबा ने कहा पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम में लगता है। भक्ति मार्ग में दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ, वह इनडायरेक्ट, यह डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं तो जो कुछ है उसे जाकर सेंटर्स खोलो। बाबा ने कहा औरों का कल्याण करो, मैं भी तो सेंटर्स खोलता हूँ ना। आज बाबा ने कहा बच्चों को दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। आज मेरे बाबा बोले मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले जाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा ने कहा इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। तो बाबा ने कहा मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है। किसने कहा? मेरे बाबा ने। यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं अभोक्ता हूँ, मैं कुछ भी लेता नहीं हूँ। आज मेरे बाबा ने कहा मैं ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। बाबा ने कहा नहीं, हम तो तुम बच्चों को मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो आज बाबा ने कहा यह भी तुम ही जानते हो कि वही माता पिता बंधु सखा साजन भाई बहन सारा रिलेटिव सब पति साजन सखा सब कुछ मेरा बाबा ही है। बाबा हमारा सब कुछ है, वो माता पिता भाई बहन बंधु सखा साजन सब कुछ है। सारे रिश्ते नाते किससे हो गए? मेरे शिव बाबा से। उसके अलावा वो किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, सब कुछ तो हमारा एक शिव बाबा ही है। सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कोई, बाबा ने कहा तुम कोई गुरु को कब तय में माता से पिता नहीं कहेंगे किसी गुरु को। आज बाबा ने कहा, बाबा बोले गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, इनको माता पिता कहते हो, बाप कहते हैं। मैं कल्प एक ही बार आता हूँ। आज बाबा बोले अभी तुम ही बार है। बाबा ने कहा तुम ही 12 मास जयंती मनाते हो। आज बाबा ने कहा परंतु शिव बाबा कब आए हैं, क्या किया, किसको पता नहीं है। आज मेरे बाबा बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऑक्यूपेशन का भी पता नहीं है।
क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है। सब कुछ करने वाले कौन है? बाबा के। अगर बाबा हमें शक्ति ना दे करने की तो हम अंश मात्र कुछ अच्छा कर सकते हैं नहीं। ये कमाल किसकी है? मेरे शिव बाबा की। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा कराते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर और दिखाते हैं। बाबा ने कहा गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। बाबा ने कहा एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो। बाबा भी जैसे साथ में हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। तो आज बाबा ने कहा विकारों को छोड़ना है। बाबा बोले सुधरना तो है, जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। बाबा ने कहा नंबरवार कुल के भी होते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी तो बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं ना। तो आज बाबा बोले 4-5 भाई सब इकट्ठे रहते हैं। आज बाबा ने कहा कोई झगड़ा आदि नहीं करना है। आज बाबा बोले अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं। आज बाबा ने कहा जहाँ काल नहीं खाता है। आज बाबा बोले डर की कोई बात नहीं है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा। यहाँ तो डर बढ़ता जाएगा। किसी बात का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को इतनी सी बीमारी का। कई तो बाबा के बच्चे बनने में क्या फायदा? मैं 100% भी कोई भयानक बीमारी है। 4 लोग आएंगे 4 लोग डराएंगे। अरे मरने के काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमें पता है कि ठीक हो जाएंगे। और कुछ तो जिंदे को भी मार देंगे, गंगा भी बचेगा भी तो। हाँ ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा हाँ, बाबा बोले अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं। बाबा ने कहा डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ऐसे एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बंदा भी बीमार था, वो गया डॉक्टर के पास। अभी जो समय इस समय डॉक्टर जो काम कर रहे हैं इनमें चौथाई डॉक्टर तो ऐसे अभी भी और ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। आधे तो डरा ही देते हैं और जिंदे को भी मार देते हैं। और अभी आने वाला समय ऐसा आएगा कि डॉक्टर भी मरीज को ठीक नहीं कर सकते। वो खुद को अपने आप से सब ठीक कर ले, आराम कर ले। मान लीजिए कुछ परेशानी ऐसी है वो आराम से ठीक होती हैं। आराम करोगे, ये घरेलू नुस्खे अपना लोगे, थोड़ी बहुत दवाइयाँ खा लोगे, कोई अच्छी शुद्ध। और बाबा ने कहा कि बाबा बोले तो वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहने लगा कि भैया अनु क्या बात है? वो बोला बीमार। तो डॉक्टर बोला अरे तो बच कैसे गया? तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं। और जब तक तो ठीक है, भाई घर से कोई बंदा आया तो ठीक ही तो होगा। फिर इतनी बात पे वो सही छोड़ गया। उनने कही लो और बताओ बात। तो उनने कितना मार दिया? डॉक्टर ने तो मार दिया। आप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़े लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की यात्रा, उससे पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। आज बाबा ने कहा कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा ने कहा यह तो जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना यह है देहाभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। बाबा ने कहा साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण का पद पाने के लिए। ये पाठशाला है, यहाँ क्या बनने के लिए आते हैं? या स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो देवी देवता बनने की पढ़ाई है। तो आज बाबा ने कहा कहाँ ऐसे कहते नहीं, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थी मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो आज बाबा बोले पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है। आज बाबा बोले यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था ना, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर ये ज्ञान लोप हो जाता है। बाकी शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की बातें दुनिया में जो हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, और जो देने वाले उसका भी एडवांस में आपको पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा को शुक्रिया बोलते रहो हर पल। छठ संस्था बाबा ने जो हमें दिया उसके लिए बाबा का सांसों शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट से, अंदर अपनी जांच करनी है हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण धारण कहाँ तक करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। आज बाबा ने कहा सब बातों से बच के रहना है। सब बातों का फर्क हमारे जीवन में पड़ता है, झूठ का फल भी मिलता है। अगर हमने झूठ बोला है तो हमें कोई यात्रा करनी पड़ेगी, बिना मतलब के थकावट आएगी, कोई मेहनत का काम करना पड़ेगा, बहुत कर्मों का हिसाब किताब है।
अगर बिन मतलब के ही हम कहीं किसी को हमने टच कर दिया, किसी के साथ में बैठ गए तो कमर ही हमारी दर्द कर जाएगी और डबल दर्द करेगी। तो यहाँ हमारा परहेज है सारी दुनिया से। बाबा कह रहे हैं हर बात का हिसाब है। आज बाबा ने कहा याद का चार्ट बढ़ाने का अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है। बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनना है, आत्मा के साथ आत्मा की बात करनी है, अपनी एकरस अवस्था बनानी है, इसके लिए टाइम देना है। आज बाबा ने वरदान में दिया पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले। पांचों तत्वों को, 5 तत्व कौन से हैं? जल वायु आकाश, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। और 5 विकार कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांचों विकारों को, 5 तत्वों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजी स्वराज्य अधिकारी भाव। बाबा ने कहा सतयुग में ये सब हमारे क्या होंगे? हम सतयुग में, बाबा ने कहा जो ये 5 विकार हैं सतयुग में हम हमारे सेवाधारी होंगे। जैसे सेवाधारी होते हैं, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां उठाते हैं। जब हम महाराजा महारानी होंगे तो बाबा ने कहा जो पीरजा होती है वो क्या करती है, दास दासियां ड्रेस, बहुत लंबी ड्रेस होती है, उसे उठा के साइड करते। तो आज बाबा ने कहा ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजी स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे तो टाइटल स्वरूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे। तो क्या होगा? टाइटल से। तो ऐसे 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। टाइटल क्या है? हम हैं विश्व कल्याणकारी आत्माएं, हम हैं स्वराज्य कल्याणकारी आत्माएं, हम हैं सबको सुख देने वाली आत्माएं, हम हैं ही निस्वार्थ प्रेम करने वाली आत्माएं। बाबा ने कहा इतना स्वार्थ भी हमें नहीं रखना कि अब स्वार्थ के चक्कर में हमारे नुकसान नहीं हो जाएगा। भी हम स्वार्थ इतना भी ना करें कि हमारा नुकसान ही ना हो जाए। तो बाबा ने कहा अर्थात अधीन होकर चलेंगे। तो बाबा ने कहा हम यहाँ किसी के अधीन नहीं है, हम यहाँ अपने संस्कारों के भी नहीं, खाने पीने के भी नहीं, लिए भी नहीं, रोजी रोटी के लिए भी नहीं, इतने हम यहाँ के सिर्फ बाबा के अधीन है। बाबा ने कहा अधीन होकर के चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प, शरीर के अधीन भी नहीं है। बाबा ने कहा इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। आज बाबा ने कहा टाइटल्स, अब अपने ऊपर टाइटल्स करो। क्या टाइटल्स हैं? कि मैं सदा आत्माभिमान में रहने वाली आत्मा हूँ, सदा निस्वार्थ प्रेम करने वाली आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, जो मिला और उसमें संतुष्ट रहने वाली, सदा प्रेम देने और लेने वाली आत्मा हूँ। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। भिन्न भिन्न ड्रेस से और श्रृंगार से। ड्रेस क्या है? कभी फरिश्ता रूप की चमकीली ड्रेस कि मैं फरिश्ता हूँ, मेरा सही लाइट ही लाइट का, या हड़मास का शरीर नहीं है। बाबा ने कहा ये ड्रेस पहनो। कभी बाबा ने कहा चमकीला फरिश्ता हूँ, ये ड्रेस पहनो। कभी श्रृंगार करो। किसके श्रृंगार करना है? कि मैं आत्मा सबको, मैं इन नैनों से सब जिसको भी देख रही हूँ, मस्तक में देख रही हूँ, उसके अंदर आत्मा देख रही हूँ। कहते हैं जब तो कहते हैं पवित्र नैन है, कमल नैन से तुलना की गई है। हाथ से दे रही हूँ, वरदान दे रही हूँ, चल रही हूँ बाबा की याद में, एक एक कदम बाबा की याद में चल रही हूँ। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा की याद में चल रही हूँ। और बाबा ने कहा ये जो बहुत सारे श्रृंगार है। तो आज बाबा ने कहा स्लोगन में, आज बाबा ने कहा स्लोगन में, आज बाबा ने दिया है। तो बाबा ने कहा अगर सज धज करके रहोगे तो 5 तत्व 5 विकार सब हमारे क्या बन जाएंगे? सेवाधारी बन जाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने दिया जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, जिन गुणों का व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। उनके किस में खो जाओ? अनुभव में। तो आज मेरे बाबा ने कहा अनुभव की सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव। अनुभव हमें ये पता चला कि हर पल, हर क्षण, हर सांस हमारी मदद कौन करता है? स्वयं भगवान। अब मान लीजिए कोई हमें ऐसी पीड़ा हुई या ऐसा भयानक दर्द हुआ कि जिसमें हमें ऐसा लग रहा था कि बच भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, दर्द था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो उस समय हमारे कोई साथ में भी जो था, कोई साथी भी अगर हमारे हैं, कोई बहन या भाई, तो उसको भी हम इतना याद नहीं कर सकते, ना हमारे पास आ सकती, ना दर्द कम कर सकती, ना डॉक्टर बन सकती। और डॉक्टर के पास भी जाने में टाइम लगता, कहीं को भी जाए, पास में भी कोई डॉक्टर हो तो 2 मिनट भी दूरी पे भी हो तो 2 मिनट भी 5 मिनट भी जाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन एक बाबा ऐसा जिसको मैंने कहा बाबा बचाओ, बाबा आप ही हो, बाबा आप करो ठीक, बाबा आप आओ। परम धाम से बाबा 1 सेकंड में आए और हमारे दर्द को हर लिया। किसने मदद करी हुआ? बाबा ने। और अंश मात्र भी हमारी किसी ने मदद नहीं करी। तो टाइम पर साथ किसने दिया? बाबा ने। तो ये हमारे अनुभव है कि बाबा ही हमें हमारा हर पल साथ देते हैं, बाबा ही हर क्षण साथ देते हैं। एक साथ देने का काम बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, सदा के साथी हमारे बाबा ही और कोई हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात ये, बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर
हम जितना बाबा का साथ लेंगे इतना ही फायदा होता रहेगा। अव्यक्त सारी में दिया, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प साथ हो जाएगा। बाबा ने कहा जब स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझेंगे तो बाबा ने कहा विनाशी साथी नहीं बनाएंगे। विनाशी साथी जो बना रहे हैं ना आजकल, बाबा ने कहा वो उसको बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा साथी है। जब बाबा हमारे हमेशा हर पल हमें साथ दे रहे हैं, हर पल हमें ऑफर कर रहे हैं, हर पल बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं, साथ को ऑफर कर रहे हैं कि मेरा साथ लो, मेरा साथ लो। स्वयं भगवान हमें ऑफर दे रहे हैं कि मेरा साथ लो, तब हमें अंश मात्र में किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आज बाबा ने कहा क्योंकि वो एक साथी ऐसा, वो हर पल हमारी मदद करता है, हर पल दिल की बात सुनता है। एक भगवान साथी ऐसा जो दिल की हर समय सुनता है, हमारी हर पल सुनता है। बाकी कोई भी ऐसा इस संसार में ऐसा साथी नहीं हो सकता जो हमारी हर पल सुने, हमारी हर पल मदद करे, हर पल हमारा ध्यान रखे, हमारे दिल की बात को हर पल, हमारी आत्मा की बात सुने, हमारे दिल की बात सुने कि इन्हें क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या चाहते हैं, कैसे हैं, क्या ऐसे इनके साथ व्यवहार करना है। नहीं, अंश मात्र भी कोई हमारे बाबा के अलावा अंश मात्र भी कोई भी हमारा इतना ध्यान नहीं रख सकता जितना बाबा रख सकते हैं। नाम मात्र का कोई ध्यान रख सकता है, लेकिन एक बाबा ही ऐसा जो अनंत ध्यान हमारा कर सकता है। तो आज बाबा ने कहा जैसे सूर्य के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं ठहर सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। तो आज बाबा ने कहा जैसे कोई दुश्मन कब वार करता, पहला अकेला बनाता, अकेले पाता। तो ऐसे ही बाबा ने कहा माया दुश्मन भी कब आती है, दुख देने वाले लोग कब मिलते हैं हमें, जब हम अकेले होते हैं, जब हम बाबा को भूल जाते हैं, जब हम अपने शिव साथी को भूल जाते हैं, शिव साजन को भूल जाते हैं, शिव संबंधी माता पिता भाई बहन साजन को भूल जाते हैं। जब शिव बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलते साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। जब हम बाबा को भूल जाते हैं, जब माया हमारे साथ आती है, जब दुख दर्द की बातें, जब लोग परेशान करते हैं हमें, जब हम बाबा को भूल जाते हैं, जब बाबा हमारे साथ है, बाबा का साथी, जब हमारा साथी बाबा हमारे साथ है, बाबा के होते हमें कोई अंश मात्र भी दुखी कर सकता है नहीं। जब हम बाबा को भूलते हैं, जब हमें दुख मिलता है। ओम शांति।